न्यूज़ 18 इंडिया। और एक ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान आम चुनाव से पहले एक के बाद एक 10 बम धमाकों से दहल उठा है। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में 10 बम धमाके हुए हैं। बलूचिस्तान के कई पुलिस स्टेशन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कई राजनीतिक दलों के कार्यालयों को निशाना बनाया गया है। तो वहीं एक धमाका आतंकियों ने कराची में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी कर दिया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी हमला हुआ है और वहां एक आदमी की मौत की खबर भी मिल रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे, पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक 10 बम धमाके वहां पर हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में 10 बम धमाकों की खबर मिल रही है। इसके अलावा कई पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को भी निशाना बनाया गया है। कई राजनीतिक दलों के कार्यालय भी ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको निशाना बनाया गया है। और एक बम धमाका इन आतंकियों ने कराची में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी हमला हुआ और यहीं पर एक आदमी की मौत हो गई। ये भी खबर वहां से निकलकर सामने आई। पाकिस्तान में आम चुनाव से केवल 5 दिन पहले हुए धमाकों ने वहां के हालातों की पोल खोल करके रख दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव को पूरा करवाने में पाकिस्तान के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे महज 5 दिन पहले ही आतंकवादियों ने कई बम धमाके करके बलूचिस्तान में दहशत फैला दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक के बाद एक 10 बम धमाके हुए। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक एक बम धमाका कराची में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी हुआ, जिसमें एक बम धमाका पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी हुआ। वहां फुटपाथ पर रखे बम में धमाका होने से वहां से गुजर रहे एक आदमी की मौत हो गई। हुए ताबड़तोड़ बम धमाकों के बीच पाकिस्तान सरकार ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि आम चुनाव समय पर ही होने वाले हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सरकार ने ऐलान किया है कि 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव समय पर ही होने वाले हैं। पाकिस्तान सरकार का यह बयान बम धमाकों के बाद हुई चुनाव आयोग की खुफिया अधिकारियों और सरकार के बीच बैठक के बाद सामने आया। इस बीच पाकिस्तान से खबर है कि आतंकी संगठनों ने चुनाव लड़ रहे 15 प्रत्याशियों को धमकियां भेजी, जिसके बाद पाकिस्तान पुलिस के लिए उन सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन चुकी है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म विभाग ने उन 15 प्रत्याशियों के नामों की एक लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया कि चुनाव लड़ रहे 15 प्रत्याशी राजनेताओं को आतंकवादी संगठनों ने चुनाव मैदान न छोड़ने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इन राजनेताओं में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और उसके पहले चुनावी सभाओं, रैलियों और प्रत्याशियों पर लगातार आत्मघाती हमले और टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई हैं। अब आतंकियों ने जिन प्रत्याशियों को चुनाव से पीछे हटने की धमकी दी है, उनमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ज्यादातर प्रत्याशी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि काउंटर टेररिज्म विभाग की तरफ से जारी लिस्ट में आतंकियों ने नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य मोहसिन डावर को भी नाम वापस लेने की धमकी यहां पर दे डाली है। इसके अलावा मोहसिन डावर पर कुछ दिन पहले आतंकी हमला भी हो चुका है, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मंत्री इम्तियाज कुरैशी का भी नाम इसी लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा के सीनेटर को भी बताया जा रहा है कि चुनाव से हटने की धमकी दे दी है। इसके अलावा पीएमएलएन पार्टी की नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य अमीर मकाम को भी धमकी मिली है और पीटीआई के पूर्व एमपीए पीर मसूद शाह और शाह मोहम्मद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जेयूआईएफ पार्टी के मलिक अदनान वजीर और साथी एहसानुल्लाह को भी आतंकियों ने धमकी दे दी है। इसके अलावा बख्ती अफसर और मौलाना अब्दुल रशीद को भी चुनाव से हटने के लिए कह दिया गया है।